दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उस छोटी चिड़िया की तरह होती है जो अपने घोंसले से बाहर निकलने का सपना देखती है। शुरुआत में हमें लगता है कि बाहर की दुनिया बेहद खूबसूरत होगी और हम वहां आसानी से अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि यह उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। हर छोटी से छोटी सुविधा या जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे लगते हैं। पैसे कमाना और उन्हें सही तरीके से खर्च करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उदाहरण के लिए 2-3 साल पहले एक छोटा समोसा मुश्किल से 5 रुपए का था, लेकिन अब वही समोसा 12 रुपए से लेकर 20 रुपए का हो गया है, जबकि इसका साइज वही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी तेजी से बढ़ती महंगाई में एक आम आदमी अपनी कम सैलरी के साथ अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। आप कहेंगे कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप कम पैसों में भी एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, इस शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम सैलरी में भी एक ग्रेट लाइफ जी सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चादर है। यही बात हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे जब हम ऐसी चीजों की मांग करते थे जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत से लोग मानते हैं कि एक बेहतरीन जीवन का मतलब महंगे शौक और लग्जरी ब्रांड्स पर खर्च करना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सही प्लानिंग की जरूरत है, जो आप अपनी कम सैलरी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कम पैसों में एक मीनिंगफुल और वेल्दी लाइफ कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा ही हम पर किसी न किसी तरह का प्रेशर बना ही रहता है। हमारा माइंड कभी भी टेंशन से फ्री नहीं होता। जब हम स्कूल में थे तो अच्छे नंबर लाने का प्रेशर था ताकि कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल सके। कॉलेज में भी अच्छे नंबर और एडिशनल स्किल्स का प्रेशर रहता है। अच्छे मार्क्स के बिना कोई जॉब ऑफर नहीं करता। स्कूल और कॉलेज की लाइफ प्रेशर में गुजर जाती है और फिर जॉब पाने की टेंशन शुरू हो जाती है। जॉब हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, घर चलाना है और खर्चे निपटाने हैं। फिर भी जब जॉब मिलती है तो सैलरी के नेगोशिएशंस के बाद भी पीएफ, इंश्योरेंस, टीडीएस और टैक्स आदि में बहुत सा पैसा कट जाता है। जो लोग उच्च वेतन पाते हैं उनके लिए यह ठीक है, लेकिन कम आमदनी वाले लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में भी मुश्किल होती है। लेकिन अब टाइम है इस प्रेशर को कम करने का। हमें ध्यान रखना होगा कि पैसों को कैसे बचाएं और खर्चों के बाद क्या तरीका अपनाएं। सबसे पहले आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा। अपनी सैलरी के अनुसार बजट बनाएं और इमरजेंसी खर्च के लिए पैसे अलग रखें। एक डायरी में अपने खर्चों को नोट करें। इससे आपको पता चलेगा कि कहां बेवजह खर्च हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि एक नोट्स बनाए और अपने पास उसका सारा रिकॉर्ड रखें। इस मेथड से आपको फालतू के खर्चों का पता मंथ के एंड में चलता रहेगा। अब आपको समझना होगा कि हम कम सैलरी में भी लग्जरी लाइफ से बचकर ज्यादा एंजॉयमेंट ले सकते हैं। महंगे शॉपिंग ब्रांड्स की जगह लोकल शॉपिंग पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए जो ड्रेस आपको 4000 रुपए में मिलती है, उसी में आप लोकल शॉपिंग करके कई कपड़े खरीद सकते हैं और डेली उसे चेंज करके अपने फैशन के शौक को पूरा कर सकते हैं। वहीं महंगी पार्टीज की जगह स्ट्रीट फूड्स और रूफटॉप पार्टीज पर फोकस करें। बड़े होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट्स में खर्च करने की बजाय बजट फ्रेंडली ऑप्शंस चुनें। इससे आपको पैसा बचने में काफी हेल्प होगी। दोस्तों, पैसे बचाने के कई तरीके हैं, बस हमें दूसरों से कभी भी कंपेयर नहीं करनी चाहिए और अपने बजट को सही से मैनेज करना चाहिए। महंगे रेस्टोरेंट में जाकर क्लासी फूड की फोटो लेने की बजाय स्ट्रीट फूड का मजा लें और बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स में खाएं। अक्सर हमें लगता है कि लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट और ब्रांडेड कपड़े हमारी हेल्प करेंगे, और जब हम अपने घर को महंगी चीजों से सजा कर रखेंगे तो सोसाइटी में हमारी एक अलग इमेज बनेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों के सामने एक इमेज बनाने के लिए दिन भर स्ट्रेस में रहने से बेहतर है कि हम परिवार के साथ वक्त बिताएं। उन्हें समझाएं कि बेहतरीन लाइफ पैसे से नहीं बल्कि सबके साथ होने से बनती है। महंगे ब्रांड्स के पीछे भागने के बजाय कीमती यादें बनाएं। हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने से अच्छी लाइफ बनती है। जब हम इन सभी टिप्स को अपनाकर छोटे छोटे स्टेप्स को एंजॉय करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फैमिली भी इसे एंजॉय कर रही है। वैसे कुछ और आसान शॉर्टकट्स भी हैं जिनसे कम सैलरी भी आपको बिल्कुल कम नहीं लगेगी। बस
उन्हें जानने के लिए आपको हमारे साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, मेरी मम्मी और दादी हमेशा मुझसे कहती हैं कि अगर हाथ में 100 रुपए हैं तो उसमें से 50 रुपए बचा लेने चाहिए और फिर बाकी बचे 50 रुपए में खर्चे निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब कभी भी अचानक बड़ा खर्चा आ जाए तो बचाए हुए पैसे हमारे काम आ सके। कई बार हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को अचानक पैसे की जरूरत पड़ना या घर में कोई इमरजेंसी आ जाना। इन सिचुएशंस में सेविंग्स बहुत काम आती हैं। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेविंग्स करनी पड़ती है। मैंने भी कई महीनों तक पैसे बचाने के बाद एक छोटा सा घर खरीदा था, जिसे मैंने किराए पर दे दिया। इससे मुझे अब एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल गया है। कम सैलरी वालों के लिए सेविंग्स एक बहुत बड़ी सुविधा है। भले ही ज्यादा पैसा न सेव हो पाए, लेकिन अपनी सैलरी का 10% या 20% हमें सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने से जरूरतें पूरी हो सकती हैं और इससे हम लोन या किसी से उधार लेने की सिचुएशन से भी बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें सेविंग्स कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें सेविंग अकाउंट खोलना होगा। गूगल पर या किसी दोस्त से या सीधे बैंक जाकर सेविंग अकाउंट की जानकारी लें। सेविंग अकाउंट के लिए नई नई स्कीम्स और ब्याज दरों की जानकारी लेकर ही अपना अकाउंट खोलें। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स भी सेविंग्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन यह एक रिस्की काम है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। इसकी जानकारी के लिए कई सारे ऐप्स और एजेंट्स आपको सही म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप सही फंड्स में ही निवेश करें। गलत निवेश के चक्कर में फंसने से बचें। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसी लर्निंग के साथ हम आपसे लेते हैं विदा होने की इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप इस लर्निंग को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें और ऐसी लर्निंग्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।